अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी और इसके यूएचएस के पास्ट पेपर जितने भी 2008 से 2024 तक आए हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1। द प्रो वायरस ऑफ एचआईवी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मेड ऑफ। ठीक है, जो वायरस होता है उसका जीनोम होस्ट के जीनोम के साथ मिल जाएगा और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो वो प्रो वायरस बना देते हैं। और इसके पास एक एंजाइम होता है वायरस के पास, रेट्रोवायरस के पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हर आने वाली जनरेशन में वो ट्रांसफर होता रहता है। तो प्रो वायरस फिर ये हो जाएगा इसका आंसर डेल्टा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे चलते हैं। वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट। तो ये सिंपल है, वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन में है सेलुलर एजेंट, बिल्कुल नहीं। वायरल इज अ नॉन सेलुलर क्वांटिटी, नॉन सेलुलर एजेंट। और नॉन इन्फेक्शियस नहीं, ये इन्फेक्शियस होते हैं। और नो प्रोटीन एजेंट नहीं, इसकी जो वायर कैप्सिड होता है वो प्रोटीन कोड होता है। तो इसका आंसर अच्छा होगा जो बीटा है। थर्ड एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका आंसर है पार्वो वायरस। और जितने भी बाकी हैं ऑप्शन एडिनो वायरस, हर्प्स वायरस और पॉक्स वायरस, इनके पास होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिर्फ एक पार्वो वायरस है जिसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और आपको मैं थोड़ी बात इसकी बता दूं, जो पार्वो वायरस होता है वो मोस्टली एनिमल पे इफेक्ट करता है। जैसे कि एक इसकी एग्जांपल है कनाइन पार्वो वायरस, जो कि एक कंटेजियस डिसीज होती है डॉग्स में। और जो एडिनो वायरस होता है ये मोस्टली रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जो और ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था 1953 में एडिनॉइड से। एमसीक्यूज नंबर 4। व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू। तो इसका आंसर है अल्फा, बिल्कुल। अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ये फेडरर की बुक लाइन है, पेज नंबर 108। आगे चलते हैं। What of the following virus contain single stranded DNA। ये अभी पढ़ा था हमने, इसका आंसर है पार्वो वायरस। बाकी सारे डबल स्ट्रैंडेड और पार्वो वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टेल फाइबर्स आर अटैच टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो इसका आंसर है चार्ली, 6 होते हैं। आगे चलते हैं, ये सारी बुक की लाइन है। The enzyme integrase protease and reverse transcriptase are found in which। ये UHS 2022 में आया था। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और जो बाकी एंजाइम होते हैं ये HIV में पाए जाते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा, बाकियों में नहीं होते ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप्ड वायरस। ठीक है, अब देखें जो इन्वेलप वायरस होते हैं वो सर्वाइव करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, यानी जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं और जो सनलाइट होता है इससे ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बीटा भी ठीक है इसका आंसर। अब हम चार्ली को देखें, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, नहीं। दे आर नॉट टॉलरेंट टू, तो ये तो नहीं इससे मिलती। अगर चले हम डेल्टा अभी देखते हैं। इन्वेलप इज ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इन्वेलप जो होता है वो होस्ट सेल से ड्राइव होता है। तो इसका आंसर होगा चार्ली। आगे चलते हैं। द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नाउन एज वायरियन। तो इसका आंसर होगा चार्ली, ये बुक की लाइन है। केमिकली वायरस आर मेड ऑफ। अल्फा में है न्यूक्लिक एसिड ओनली, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन ओनली, ये भी ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ये सबसे बेस्ट है, कोर एंड कोट नहीं। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। चार्ली एमसीक्यू है इसका। टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हेरिडिटी ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो बच्चों आपको ये याद करना पड़ेगा, इसके मिनिमोनिक्स हैं KPCOFGS। आपको ये तरतीब से रट्टा मारना पड़ेगा। इसका आंसर है चार्ली। इससे पहले आपने के लगा देना फिल्म से पहले, ठीक है। और के से किंगडम, फिल्म, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशी। KPCOFGS, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। 12वां। द कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ डैश सब यूनिट। तो बिल्कुल ये जो कैप्सिड होता है ये मैंने अभी भी पहले बताया था, ये प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बनते हैं। तो इसका डेल्टा है। नेक्स्ट चलते हैं 13वां एमसीक्यूज।
इन वायरस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड, बिल्कुल जो कोर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड मिलकर न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा अल्फा। बाकी नहीं है, प्रियोन एनवेलप कैप्सिमर ये नहीं है। आगे चलते हैं। साइज ऑफ वायरस रेंजेस इन, बिल्कुल अल्फा है, 20 नैनोमीटर ऑफ पार्वो वायरस टू 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV, तो इसका आंसर है बीटा, क्योंकि ये HIV जो होते हैं इन्होंने सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे CD4 रिसेप्टर पे इन्होंने इफेक्ट करना है, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उससे ये होता है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और सारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकली वायरस आर मेड ऑफ, ये भी पढ़ा था। देखें ये UHS के MCQs रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए अगर आपने पंजाब में पेपर्स देने तो आपने लाजमी पास्ट पेपर के MCQs देखने, क्योंकि उनमें से बहुत से MCQs रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ली एंड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। आगे चलते हैं। वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिसीज इन्फ्लुएंजा इज काज बाय, इन्फ्लुएंजा जो होती है ये RNA एनवेलप वायरस होता है और ये एपिडेमिक भी होती है, मतलब ये फैल जाती है इजीली। आगे चलते हैं। सिम्टम्स ऑफ हर्ब सिम्प्लेक्स, ये बुक की लाइन है, ये वेस्कुलर लिजोइन काज करता है हर्ब सिम्प्लेक्स, तो चार्ली है इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं। द मेजर सेल अफेक्टेड बाय HIV, तो अभी हमने पढ़ा था ये टी लिम्फोसाइट यानी जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं ये उनको उन पर इफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा डेल्टा। आगे चलते हैं। हर्ब सिम्प्लेक्स इज काज्ड बाय द वायरस, हर्ब सिम्प्लेक्स काज होता है इन्वेलप DNA से। ठीक है, ये DNA इन्वेलप वायरस होता है, तो इसका आंसर है अल्फा। RNA इन्वेलप और ग्लाइकोजन नहीं होते इसमें। आगे चलते हैं। लाइसोजेनिक वायरस आर आल्सो नोन एज, अच्छा मैं आपको बता दूं जो लाइसोजेनिक वायरस होता है ना, इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो दूसरा लाइसोजेनिक दूसरा होता है लाइसिस वाला होता है। ठीक है, तो वो होता है मास्टर स्लेव, और ये जो लाइसोजेनिक होता है ये होता है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, मतलब कि जो वायरस का जीनोम होता है वो होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसके साथ मिल जाएगा अच्छे तरीके से, और कोई भी वो उसकी लाइसिस नहीं करवाएगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, जबकि वो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी उसमें वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसका आंसर होगा चार्ली, ये प्रोफेज बना देता है। आगे चलते हैं। केमिकली वायरस आर मेड ऑफ UHS, देखें ये तीसरी बार ये MCQs दोबारा आ रहा है, तो इसका आंसर है चार्ली, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। आगे चलते हैं। HIV इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, तो जो HIV होता है ना ये होता है रेट्रोवायरस, ये हमने पढ़ा, ये बुक की लाइन है, पेज नंबर 77। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप्स, देखिए ना ये अभी UHS में भी आया था, अब ये सजम्बू 2023 में भी आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है पास्ट पेपर की, कि बहुत हेल्प हो जाती है और रिपीट भी हो जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था इसका आंसर चार्ली था, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, चार्ली MCQs। आगे चलते हैं। सिफिलिस अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज काज्ड बाय, जो सिफिलिस होती है ये बिल्कुल ट्रेपोनेमा पैलिडम से काज करती है, ये बुक की लाइन है। ठीक है, पेज नंबर 102 PTB। आगे चलते हैं। causative agents of sexually transmitted disease that affect the mucous membrane of the urogenital tract is Neisseria gonorrhea, ये भी बुक की लाइन है, देख सकते हैं। जो Neisseria gonorrhea होता है ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसको इफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो गया चार्ली। आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सीक्वेंसेस ऑफ द स्टेप इन विच अ बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट इट्स DNA, तो इसका आंसर होगा अल्फा। वो कैसे, सबसे पहले लैंडिंग होती है, उसके बाद वो अपने टेल को कंट्रैक्ट करवा देता है और इंजाइम छोड़ता है लाइसोजाइम, जिससे पेनिट्रेशन होती है, फिर वो अपने DNA को इंजेक्ट कर देता है। तो तरतीब ये है लैंडिंग, टेल कंट्रैक्शन, पेनिट्रेशन, DNA इंजेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम काज, तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ट्रिपोनिमा पैलिडम सिफिलिस करवाती है, चार्ली ऑप्शन है इसका। आगे चलते हैं। ठीक है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ वायरल आरएनए। जो वायरल का आरएनए होता है, जो वायरस होता है, उसके बाद जो वायरल आरएनए होता है उसकी वो कॉपीज को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये था ना, जो डीएनए से आरएनए बनाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उल्टा काम करता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। तो इसका ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं 30 एमसीक्यूज। इन एचआईवी वायरस reverse transcriptase converts single stranded RNA into double stranded viral DNA. This process is called reverse transcriptase। बिल्कुल, ये भी डिफाइन इसकी कह रहा है, डेल्टा इसका। आगे चलते हैं। Which one of the following is the main cause of cancer? अच्छा, म्यूटेशन होती है तो कैंसर बिल्कुल होता है, ये कंट्रोल नहीं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब होती है तभी कैंसर वो काज करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते, रेगुलेटेड होते नहीं, ये रेगुलेटेड नहीं होते और ना ही अप्लाइड हो, तो इसका आंसर होगा अल्फा। ये म्यूटेशन की वजह से कैंसर काज करते हैं। इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है अल्फा। आगे चलते हैं। Which one of the following disease is caused by the enveloped RNA virus and spread in epidemic form? ये अभी हमने पढ़ा था, इन्फ्लुएंजा इसका आंसर है। ये देखें ना, एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पास पेपर के एमसीक्यू लाजमी देखने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन? ठीक है, वैक्सीनेशन से जो वायरल डिसीज होगी वही काज करेगी। इसमें सिर्फ एक ही वायरल डिसीज बनती है, मीजल्स एंड मम्स। ये एक वायरल डिसीज है और ये इजीली वैक्सीनेशन से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बोर्न डिसीज? हेपेटाइटिस। बुक की लाइन है, ये हेपेटाइटिस अ ब्लड बोर्न डिसीज होती है। आगे चलते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में अक्वायर्ड सीरियस आई इन्फेक्शन इफ देयर मदर हैज गोनोरिया। ठीक है, तो इसका आंसर है चार्ली। गोनोरिया होता है तो सीरियस आई इन्फेक्शन हो जाते हैं। आगे चलते हैं। सिफिलिस, ये देखिए कितनी बार ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, 2008 में फिर आया ये एमसीक्यूज। ठीक है, सिफिलिस इज काज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। चार्ली है इसका आंसर। आगे चलते हैं। नेम द इन्वेलप आरएनए वायरस दैट काज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये जो होते हैं, ये होते हैं आरएनए नॉन इन्वेलप होते हैं, और जो हेपेटाइटिस बी होते हैं ये होते हैं इन्वेलप डीएनए, और जो हेपेटाइटिस सी होते हैं ये होते हैं इन्वेलप आरएनए, और ये इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं इनको। तो ये इनका आंसर होगा चार्ली। आगे चलते हैं। Example of virus having a polyhedral capsid that has 252 capsomer is adenovirus। तो इसका आंसर होगा अल्फा। और जो दूसरा मैं बता दूं, टोबैको मोसाइक वायरस होते हैं, इनमें तकरीबन 2130 कैप्सोमर्स होते हैं, और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनमें तकरीबन 2000 के करीब कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ऑफ वायरस इज नाउन एज, तो वायरियन इसका आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। ये 2024 का एमसीक्यूज है और इसके ग्रेस मार्क्स सबको मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉजेटिव ए ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल इज पैरामाइक्सोवायरस। जो पैरामाइक्सोवायरस होता है ये मीजल्स काम करता है, तो इसका आंसर है डेल्टा। आगे चलते हैं। In life cycle of bacteriophage, the lysozymes are required in which of the following step of infection process? तो जो lysozyme होता है, ये इंजाइम जो होता है, इसका काम सिर्फ एक होता है, ये सिर्फ पेनिट्रेशन करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डेल्टा। आगे चलते हैं। रिस्पायरेशन इन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इज, अच्छा तो ये स्यूडोमोनास में जो रिस्पायरेशन ये अरोबिक होती है, और ये पीटीपी फर्स्ट ईयर में है पेज नंबर 90, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। जो स्पायरोचिटी होती है वो एनारोबिक होता है, और जो ई कोली होती है वो होती है फैकल्टेटिव। ठीक है, और जो माइक्रो कैम्फिलोबैक्टर होता है वो होता है माइक्रो एरोफिल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या बनता है? रिस्पायरेशन इन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इज अल्फा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, तो इसका आंसर है चार्ली। फोटोसिंथेटिक मोड होता है इसका आंसर चार्ली। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लेग मीजोसोम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। स्टोरेज बॉडीज, बिल्कुल इनमें स्टोरेज बॉडीज भी होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड और कैनेलीज होती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा। आगे चलते हैं।
बैक्टीरियल जीनोम बिकम्स डिप्लॉयड। तो जब भी बाइनरी फ्यूजन हो रही होती है उस दौरान ये बैक्टीरियल का जीनोम होता है वो अपने आप को डिप्लॉयड कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चार्ली ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन। आगे चलते हैं। वन ऑफ One of the following is correct regarding flagella. Made up of macrofilaments नहीं, contrail center नहीं, originate from basal body। तो इसका आंसर है चार्ली, बिल्कुल ठीक है। ये मोटाइल होते हैं, डेल्टा भी नहीं बन सकता, तो चार्ली आंसर है ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। आगे चलते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एंडोस्पोर हैज़ ए शॉर्ट डोरमेंट पीरियड नहीं, मेटाबॉली। इसका आंसर है डेल्टा। जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं ये इनको एंड्योर कर लेता है, उनको बर्दाश्त कर लेता है, तो इसका आंसर है डेल्टा। कौन कर लेता है, एंडोस्पोर, ठीक है बच्चों। बैक्टीरियल डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज इज कॉल्ड लॉग फेज। लॉग फेज के दौरान ये अपने आप को एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड करता है, तो बीटा आंसर है इसका। मेसोसोम्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट हमारा एमसीक्यूज, ठीक है। According to endosymbiosis theory, flagella may have derived by the ingestion of prokaryotes similar to spirochete। जो फ्लैजिला होता है ये स्पायरोचेटी से आते हैं, जैसे कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया रूबिक्स बैक्टीरियम से आया था उसमें से, और इसका था स्पायरोचेटी में से, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी के यही एमसीक्यूज थे जो 2008 से 2024 तक आए। हमने अच्छे तरीके से उनको सारा पढ़ लिया है और इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छा साबित होंगे आपके लोगों के लिए। आप सब लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को बार बार देखें, और इंशाल्लाह मैं ये सारे पास पेपर्स अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज। अभी तो बायोडाइवर्सिटी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बायो के और फिज़िक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के भी सब हर चीज़ के पास पेपर मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, और आपको बुक्स वगैरह किसी चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यूएचएस के लिए पास पेपर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़रूरी है इसको लेना।